नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। फिर से एक बार स्वागत है आपका मैथ 10th पे। तो बेसिकली आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, वो है चैप्टर नंबर 1। बेटा चैप्टर नंबर 1 यानी कि रियल नंबर्स। तो बेटा जो ये वीडियो बेस्ड होने वाली है, बेसिकली ये बेस्ड होने वाली है वन शॉट रिवीजन। यानी कि हम इसके अंदर हर एक चीज का जो चैप्टर 1 की इंपॉर्टेंट है, आज ही आज क्या कर लेंगे बेटा, रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो बेटा जो चैप्टर 1 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां से चीजें स्टार्ट होती हैं, वो क्या है? नंबर्स का क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा ना नंबर्स की बात कर लेते हैं। क्यों क्लासिफिकेशन, क्यों? क्योंकि बेटा नंबर्स का क्लासिफिकेशन अगर हमें पता होगा ना, तो चीजें समझना क्या हो जाएगा हमारे लिए, आसान हो जाएगा। बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में अगर मैं बात करूं, तो भाई हमारे चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर्स, तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे? रियल नंबर से। तो बेटा आप एक बात समझिए, जो रियल नंबर्स है ना, बेसिकली वो क्या होते हैं? सारे के सारे नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन दी नंबर लाइन आर नोन एज रियल नंबर्स। यानी सारे के सारे ऐसे नंबर्स जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा रियल नंबर्स सारे के सारे यानी कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, हम सबको क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं बेटा? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर एक रेशनल नंबर को, हर एक इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और थोड़ा सा सोचिए बेटा, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना हमने कहां पे सीखा था? 9th क्लास में। रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो बेटा अब ध्यान से देखो, यानी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं? सारे के सारे रेशनल और इरेशनल नंबर क्या है बेटा? रियल नंबर्स हैं। बेटा हमारा 10th क्लास में अभी रेशनल से तो कोई काम नहीं है, हमें काम बेटा किससे है? इरेशनल से। किससे है बेटा? इरेशनल से। सर क्यों काम है? बेटा काम इसलिए है क्योंकि हमसे जो कहेगा वो आपसे प्रूव करवा सकता है। प्रूव द इरेशनैलिटी ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर की आपको क्या दे सकता है बेटा? इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए दे सकता है। वो रूट 3 की भी दे सकता है, रूट 5 की दे सकता है, रूट 2 की दे सकता है, रूट 3 भी, जो भी है बेटा, किसी की भी दे सकता है। हम सीखेंगे आगे क्लास में। बात आई समझ में? तो यानी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रियल नंबर्स के बेसिस पे बनता है बेटा, वो क्या होता है? प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। क्या बनता है बेटा? प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। अभी थोड़ी देर बाद इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद बेटा जो एक बात आपको समझनी है इस चैप्टर में, अगर रिवीजन के लिए बात करूं, तो बेटा वो है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है बेटा ये प्राइम फैक्टराइजेशन? नाम को ब्रेक डाउन करो बेटा। देखो बेटा, पहला प्राइम, प्राइम यहां पे जो इस्तेमाल हुआ है बेटा, वो किसके लिए हुआ है? प्राइम नंबर्स के लिए। किसके लिए हुआ है बेटा? प्राइम नंबर्स के लिए। दूसरा क्या है बेटा? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी एक चीज को, या अगर मैं स्पेसिफिकली नंबर की बात करूं, एक नंबर को रिप्रेजेंट करना, किसकी तरह रिप्रेजेंट करना बेटा? एज द प्रोडक्ट ऑफ टू एंड मोर देन टू नंबर। यानी कि किसी भी नंबर को बेटा क्या करना? दो नंबर्स या दो नंबर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है बेटा? फैक्टराइजेशन कहलाता है। पर हम किसका फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं बेटा? प्राइम नंबर्स का। यानी कि एक नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे। एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना ही क्या है बेटा? प्रोसेस क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये बात बताई किसने थी बेटा? ये बताई थी फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक ने, कि हर एक कंपोजिट नंबर मेड अप ऑफ द प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से ही बना है। पर इतना डिटेल में अब जाने की जरूरत नहीं है बेटा, एग्जाम्स आ गए हैं। ठीक है, तो बेटा जितनी जरूरत है हम उतना ही काम इसके ऊपर अब करते हुए चलेंगे। इतनी बात आई समझ में? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली
2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं बेटा? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। बेटा कई बार इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आता है कि भाई आपसे पूछ लेगा फाइंड द वो हाउ मैनी फैक्टर्स प्राइम नंबर्स हैव, यानी आपसे डायरेक्ट एक नंबर में जो एमसीक्यूज में पूछ लेगा कि प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं, ऑप्शन दे देगा 0 1 2 3। ठीक है, और बच्चे ज्यादातर क्या गलती कर देते हैं बेटा, इसका आंसर क्या लगा के आते हैं 1, जबकि क्या कहते हैं प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2, 1 एंड इटसेल्फ। एक तो एक होता है और दूसरा वो नंबर खुद होता है। बात आई समझ में? बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं इसको देखो। अब अगर मैं कोई भी नंबर ले लूं, बेटा मैंने एक नंबर ले लिया 50। ठीक है, मैंने क्या ले लिया बेटा? 50। अब मैं इसको ब्रेक डाउन करता चला जाऊंगा इसके किस में बेटा? प्राइम नंबर्स में, प्राइम फैक्टर्स में। और वही प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्रोसेस क्या रहने वाला है? 50 लिखो, 2 25, फिर किससे जाएगा भाई? 5 5 और फिर 5 1। तो यानी मैं 50 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं बेटा? 2 इंटू में 5 इंटू में 5। और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू में 5 की पावर 2। क्या लिख सकता हूं बेटा? 2 इंटू में 5 की पावर 2। बात आई समझ में? प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आया? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। सबसे पहले हमने दो चीजें सीखी, रियल नंबर्स दो चीजों में बढ़ते हैं। कैसे कैसे बेटा? रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल। इरेशनल में वो हमसे क्या पूछ सकता है? इसके बेसिस पे कैसा क्वेश्चन बनता है? हमसे इरेशनैलिटी को क्या करा सकता है बेटा? वो प्रूव करा सकता है। हमसे कह सकता है कि इरेशनैलिटी प्रूव करो किसी भी नंबर की। इसके बाद हमको क्या क्वेश्चन आ सकता है बेटा? हमसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे देगा कोई भी, जैसे 5005 दे दिया, हमसे कहेगा बेटा क्या करो? इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। इसके क्या निकालो बेटा? प्राइम फैक्टर्स निकालो। हम निकाल देंगे और क्या तक ऑप्शन लगा के आ जाएंगे। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं इस फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर्स पे, तो बेटा उसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्वेश्चंस हैं, तो बेटा एक नया मतलब कह सकते हैं कंसेप्ट है। जो कंसेप्ट क्या रहने वाला है बेटा? एलसीएम एंड एचसीएम। क्या रहने वाला है बेटा? एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या रहने वाला है बेटा? एलसीएम एंड एचसीएफ। और बेसिकली वो आपको बोलेगा इस बात को कि जो एलसीएम एंड एचसीएफ है ना बेटा, हमारे पास निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, हमारे पास निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, पर उसने अभी अभी में क्या सिखाया बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन। चैप्टर में उसने क्या बताया बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन। जो और तो यानी कि जो एलसीएम एंड एचसीएफ रहने वाला है, इसको जो हम पढ़ेंगे वो विद द हेल्प ऑफ किससे पढ़ेंगे बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम और एचसीएफ को हम किसकी मदद से पढ़ने जा रहे हैं बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। बात आई समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? अब ध्यान से एक बात समझो, एलसीएम का मतलब क्या है। ठीक है, चाहे कितना भी बेटा जल्दी हो, पर इसके मतलब को समझे बिना हम आगे नहीं जा सकते। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है बेटा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि किसी भी दो, बेटा सबसे पहली बात तो ये देखो, कॉमन है। कॉमन चीज ही कब आती है बेटा? कॉमन का सवाल ही कब उठता है? जब एक चीज हो या एक से ज्यादा हो। बेटा कॉमन का सवाल उठेगा जब जब कम से कम कितनी चीजें होंगी? दो या दो से ज्यादा। कम से कम दो तो होनी चाहिए, जब भी तो उनके बीच में मैं कुछ कॉमनिटी बता पाऊंगा। वरना कोई एक चीज अकेली है तो उसके बीच में समानता कैसे बताऊं? समानता बताने के लिए कम से कम दो चीजें तो होनी आवश्यक है। तो बेटा एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझो इसका मतलब क्या है। मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं, आपको वो भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि एचसीएफ का अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, फुल फॉर्म लिखूं तो क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा एक बात समझो, बेटा मल्टीपल क्या होते हैं? किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं विच कैन बी डिवाइडेड बाय दैट नंबर। उस नंबर से क्या हो जाते हैं बेटा? कंप्लीटली डिवाइड
हो जाते हैं। मैंने कहा जैसे मल्टीपल ऑफ 3 बताओ, मल्टीपल ऑफ 3 बताओ, यानी ऐसे सारे के सारे नंबर जो 3 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, वो सभी के सभी क्या होंगे बेटा, मल्टीपल। क्या होंगे बेटा, 3 के मल्टीपल। जैसे 3 के बाद अब मल्टीपल की बात करूं तो पहला 3 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 9 हो गया। और बेटा यानी कि जो हम टेबल पढ़ते हैं वही क्या है, हम उसे क्या कहते थे बचपन में, मल्टीप्लीकेशन टेबल। क्या होती है बेटा, वो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन टेबल ही होती है। मल्टीपल्स ही होते हैं वो टेबल्स जो हैं, यानी सारे के सारे नंबर्स, ऐसे नंबर जो उससे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाते हैं बेटा, उसके मल्टीपल्स। क्या कहलाते हैं बेटा, मल्टीपल्स। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा हमारा एपी में भी आता है। क्या बोलते हैं, हमसे कह देगा फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। तो यानी हमें वे सभी के सभी नंबर बताने हैं जो क्या हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। या तो देखो वो ऐसे बोल देगा, इसको बोलने के दो तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है। पहला तरीका क्या है, फाइंड द हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय किससे, 3। और या दूसरा तरीका क्या है, फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय किससे बेटा, 3 या 7 या कुछ भी दे सकता है बेटा। वहां पे हम इसको एपी की मदद से करते हैं, यहाँ पे हम किसकी मदद से करेंगे बेटा, फैक्टर और मल्टीपल को समझने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम और एचसीएफ से समझेंगे। ठीक है, अब फैक्टर्स देखो क्या होता है। फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे नंबर्स, किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स क्या होते हैं जो उसको पूरी तरीके से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। बात है समझिए। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो डिवाइड हो जाए। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो डिवाइड कर दे। जैसे मैंने भाई 20 ले लिया, 20 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, इसके वे सभी के सभी नंबर जो इसको क्या कर दे बेटा, डिवाइड कर दे। वे सभी के सभी क्या हो जाएंगे बेटा, इसके फैक्टर्स। ये सभी सभी क्या है बेटा, इसके फैक्टर्स हैं। क्या है बेटा, इसके फैक्टर्स। बात आई समझ में। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है, अगर मैंने दो नंबर्स लिए 12 और 15, छोटे से छोटा ऐसा नंबर, छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो 12 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए, वो क्या कहलाता है हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहलाता है बेटा। और अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो बड़े से बड़ा वो नंबर जो कहते हैं 12 को भी काट दे और 15 को भी काट दे, वो क्या होगा बेटा, एचसीएफ ऑफ, बोलो, 12 एंड 15। बात समझ में आई। एलसीएम क्या हुआ बेटा, छोटे से छोटा वो नंबर जो 12 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। और एचसीएफ क्या हुआ, जो बड़े से बड़ा वो नंबर जो 12 को भी काट दे और 15 को भी काट दे। बात आई समझ में। नेक्स्ट देखो बेटा, अब वे टू फाइंड आउट द क्या बेटा, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो बेटा एलसीएम निकालने का तरीका क्या है भाई, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर। बेटे मैं किस मेथड से बात कर रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा एलसीएम निकालने के तरीके क्या है, हाईएस्ट पावर ले लो ऑफ द होल फैक्टर्स। हर एक फैक्टर की क्या लेनी है बेटा, हमें हाईएस्ट पावर लेनी। हर एक फैक्टर की हमें क्या लेनी है बेटा, हाईएस्ट पावर। कब लेनी है हाईएस्ट पावर, जब हमें क्या निकालना है, बोलो क्या निकालना है बेटा, एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो क्या लेनी पड़ेगी, हर इस फैक्टर की हाईएस्ट पावर। सेम उल्टा किसका हो जाएगा बेटा, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या हो जाएगा बेटा, हमें क्या लेनी पड़ेगी, लोएस्ट पावर लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, लोएस्ट पावर ऑफ किसकी, ऑफ द कॉमन फैक्टर। बात आई समझ में भाई। यहाँ पे हमें क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑल फैक्टर्स, और यहाँ पे क्या लेनी है एचसीएफ में, लोएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे सिर्फ हर एक नंबर के जो भी आया है उन दो फैक्टर्स में, क्या बोलते हैं, उन दो नंबर्स के फैक्टर्स में हर एक नंबर की क्या लेनी है बेटा, बोलो, हाईएस्ट पावर। और भाई एचसीएफ में क्या लेनी है, लोएस्ट पावर, बट किसकी, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स की। चलें आगे। अब ध्यान से देखो बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चंस मैं बताता हूँ। क्वेश्चंस जैसे कि भाई मैंने दिया, भाई आप निकालो 55 और
77 का क्या निकालो, बोलो भाई, एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या निकालो बेटा, एलसीएम क्या होगा, पहले तो बताओ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 55 का, 5 गुणा 11। भाई 77 का क्या होगा, 7 गुणा 11। एलसीएम कैसे निकलेगा भाई, हर एक फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर आए हैं, एक तो 5 आया है, 7 आया है, 11 आया है। हाईएस्ट पावर सबकी चेक करो कितनी है बेटा, 1 ही है, तो यही रह जाएगा। बेटा एचसीएफ कैसे निकलेगा, लोएस्ट पावर लेनी है किसकी, कॉमन की। कॉमन क्या है दोनों में, 11। 11 की लोएस्ट पावर भी क्या है, 1 ही है। बात आई समझ में बेटा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है एचसीएफ, और वहां पे हम लोएस्ट पावर लेते हैं, उल्टा लेते हैं, और क्या लेते हैं, एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और वहां पे हम हाईएस्ट पावर लेते हैं किसकी, हर एक फैक्टर की। और एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर की क्या लेते हैं, लोएस्ट फैक्टर पावर। बात आई समझ में बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। ये क्या थी, पूरी की पूरी समरी थी बेटा किस चैप्टर की, चैप्टर नंबर किसकी, फर्स्ट की। इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।